नए घर में हमने गृह प्रवेश किया था। गृह प्रवेश में मम्मी पापा थे, बड़े भैया थे, आनंद भैया थे, सारे जने थे। मेरे परिवार के जो लोग होने चाहिए, मेरे मम्मी पापा थे, वो लोग थे। लेकिन बड़ी भाभी नहीं थी, मेरी जेठानी नहीं थी। एक देवरानी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी तरफ से हर बार बुलाऊं, तो मैं अपना फ़र्ज़ हमेशा पूरा करती हूँ। मैं पलक को भी बोला, सबको बोला, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। बस आप लोग कमेंट में लिखो कि भाभी आप आओ, प्लीज़ आओ, जल्दी आओ। सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट भेजो। और स्पेशली जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वो ही बहुत ज़्यादा जो है हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और चलो ससुराल छोड़ो, मायका भी आपको नहीं छोड़ता। अगर आपका ससुराल गाँव से हो ना, तो इतना आसान नहीं होता है ये वीडियोस करना, व्लॉगिंग करना। मैं आपको दिल से बोल रही हूँ। और सिर्फ ससुराल ही नहीं, तुम लोग नो 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 नो। ये रोज नए नए कपड़े आ कहाँ से रहे? मैंने एक शोरूम खरीदा है। कहाँ पे? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब उसकी ब्रांचेस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स। और आज जो है अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घुमा। इतना सारा प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो यार, मतलब मजा आ जाता है कमेंट पढ़ के। तो कमेंट ऑफ द डे ऑब्वियसली हटप्पा, बाहुबली को क्यों मारा? लुक पे कमेंट आ रहे हैं मस्त मस्त, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लिखा जीजू मस्त लग रहे हैं। और एक का कमेंट मुझे इतना पसंद आया, कह रहे जीजू, कह रही दीदी कॉमेडी कर रही हूँ, मतलब मजाक कर रही हूँ, पर जीजू ना कटप्पा जैसे लग रहा है। जब से वो कमेंट मैंने पढ़ा है ना, मुझे अनूप लिटरली कटप्पा कटप्पा लग रहा है। दोस्तों आजकल घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चूहे हो चुके हैं। चूहे कहाँ आ रहे हैं? अरे लोगों के जो कपड़े हैं ना वो कुतर के चले जा रहे हैं। कितने बदतमीज हो ना तुम, जलते हो मुझसे जब मैं ऐसे कपड़े इतना पहनती ज़्यादा हूँ। कैसे कुतर गया मुझे समझ में नहीं आ रही तुम था। जलते हो। एक्सक्यूज मी, आपने ये क्या ड्रेसिंग सेंस की है? ये टी शर्ट और नीचे ये सैंडल्स, ये निक्कर कहाँ है आपकी? निक्कर। ओहो ओ, भागो 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 भागो, ओ भागो भागो भागो, ओ भागो। ये कैसे नो बैठी नो है? नो नो। गांधी जी की 3 बंदे थे, लेकिन आप एक के अंदर ही तीनों चीजें दिखती हैं हमें। हाँ, जरूरत भी नहीं। कटप्पा रेडी हो चुके हैं। बहुत मस्त लग रहे हो यार तुम, टकले ही रहा करो। पहली बार ये लुक आया है। नहीं, कटप्पा नाड़ा बांध रहे। हाँ बेटा बांधने दो। चलो सैंडल बांधने की कोशिश कर रही है। चलो निक्कर तो पहन लो, छोटी तो कर लो यार, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मम्मी और पापा चले गए हैं, और मतलब मेरे सास ससुर जो है चले गए हैं, और साथ में ही आनंद भैया भी गए हैं, मेरे देवर। सभी लोग कमेंट करके कुछ तो ऑब्वियसली जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं, कितने लोग हैं घर परिवार में, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं जानते। तो उनको लगता है कि ऑब्वियसली कोई भी देखेगा तो ये सोचेगा कि फिर भेज ही क्यों रहे हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 3 भाई हैं ये लोग, अनु, बड़े भैया और आनंद भैया, 3 भाई हैं। और गांव ना, हमारा गांव का घर बहुत बड़ा है, और मेरे पापा और मेरी मम्मी जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो एक कह लो कि वहाँ का माहौल उस टाइप का है, और खुले में रहे हैं हमेशा से। तो मेरी शादी के बाद से ही दिल्ली उन्होंने आना जाना शुरू करा है, और हर साल 6 महीने मम्मी पापा को मैं 6 से 7 महीने कोशिश करती हूँ, मतलब मैक्सिमम टाइम, ये तो मैं नॉर्मल आपको ड्यूरेशन बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम टाइम मेरे पास रहे, और कुछ टाइम जो है उधर भी रहे, क्योंकि बहुएं 2 हैं, बड़ी भाभी और मैं। तो दोनों को प्यार मिले, दोनों को आशीर्वाद मिले, दोनों के घर में हमेशा बरकत रहे, क्योंकि बड़ों के रहने से रहती है। गाइस, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर आपका जुपिटर वीक है और आपके जो है लक काम नहीं कर रहा है ना, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या बहुत सारी चीज़ों में रुकावट होती है मैरिड लाइफ में और समथिंग में, तो आपको हमेशा ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। और माता पिता को तो गुरु का दर्जा, सबसे पहला गुरु का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए माता पिता की ब्लेसिंग्स हमेशा लेनी चाहिए, और उनसे हमेशा तमीज़ से बात करनी चाहिए। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। और अगर आपको ऐसे ही और भी रेमेडीज़ चाहिए, या और भी कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको डिस्कस करनी है, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर दे रही हूँ, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो आप कन्फ्यूज़ ना हुए। तो ये नंबर, इस पर डायरेक्ट कॉल करोगे तो मेरे देवर आनंद गोस्वामी ही आपसे बात करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे। इसलिए वो कुछ समय यहाँ आके रहते हैं और कुछ समय वो वहाँ रहते हैं। जब तक
मैं रहूँगी तब तक कोशिश करूँगी कि हमेशा मम्मी पापा का आशीर्वाद दोनों घर पे बना रहे। और सबसे बड़ी बात, अभी वोट चल रहा है तो उनको अपना वोट भी डालना था। मम्मी का मन नहीं था हालांकि, लेकिन पापा मम्मी हमेशा साथ ही रहे और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अलग अलग रहे, एक यहाँ रहे एक वहाँ रहे, तो हमेशा साथ रहते हैं। तो यही रीज़न है कि मम्मी पापा जो है गाँव गए हैं और वहाँ पे बड़ी भाभी है, पलक है, अनमोल है, मतलब उनके बच्चे, मेरे भतीजे भतीजी, आनंद भी अभी साथ में गए हैं, बल्कि हम अकेले हो गए हैं, हमारे पास कोई नहीं है। और नया घर है तो नए घर में क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको लगता है कि कोई हमेशा साथ रहे, बड़ा साथ रहे। जब तक मम्मी पापा रहते हैं या मेरा परिवार रहता है, ससुराल रहता है, तो मैं थोड़ा से अलग ढंग से रहती हूँ। एक कह लो जो मेरे माता पिता को अच्छा लगे और जो मुझे देखने को भी मेरी आंखों से भी अच्छा लगे, तो मैं वैसे रहती हूँ। और जब हम लोग अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, चाहे वो कपड़ों में हो, पहनावे में हो, है ना, हर तरीके से हो। मैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग, है ना, वैसा बिहेवियर। कमेंट ये आ रहे थे, हमने नया घर खरीदा है, वॉशरूम मैंने कल आपको दिखाया, हालांकि पूरा नहीं बना था बट मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने आपको दिखाया। और नए घर में हमने गृह प्रवेश किया था। गृह प्रवेश में मम्मी पापा थे, भैया थे, बड़े भैया थे, आनंद भैया थे, सारे जने थे, मेरे परिवार के जो लोग होने चाहिए, मेरे मम्मी पापा थे वो लोग थे। लेकिन बड़ी भाभी नहीं थी, मेरी जेठानी नहीं थी, और ना ही जेठानी के बच्चे थे, पलक जो हमारे साथ पहले रहती थी, है ना। तो पलक, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो मेरी भतीजी है जो हमारे साथ रहती थी, यहीं पे पढ़ाई कर रही थी वो। फिर जो है वो यहाँ से एकदम से चली गई, तो बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हुए कि पलक कहाँ गई, क्या वो नहीं आएगी, क्यों चली गई, है ना। और अब फिर ये भी आया कि आपकी जेठानी अभी तक घर देखने क्यों नहीं आई है, और कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई है। तो देखो बात ये है कि मेरा जो फ़र्ज़ है ना, एक बहू होने के नाते, एक देवरानी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी तरफ से हर बार बुलाऊं, तो मैं अपना फ़र्ज़ हमेशा पूरा करती हूँ। जब हमने घर खरीदा तो मैंने उनको बुलाया कि भाभी आप लोग आओ, इस घर को देखो, इस घर में अपना आशीर्वाद दो, और साथ रहेंगे तो अच्छा लगता है। पलक को भी बोला, सबको बोला, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, है ना। तो मैं बुला सकती हूँ, लेकिन सामने वाले की मजबूरी क्या है मैं वो भी समझती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाभी का आने का मन नहीं है, भाभी का, पलक का, इनका सबका मन बस चले तो सब लोग मेरे साथ ही रहे। लेकिन जो गांव के लोग हैं ना वो रिलेट कर पाएंगे, गांव के घर को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। तो यही होता है कि कुछ लोग यहाँ रह सकते हैं, फिर कुछ लोग वहाँ रहेंगे। टचवुड 5-6 साल हो गए इस घर में। देखो बनावटी कोई भी चीज़ होती है ना, वो महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल तक टिकती है। बनावटी नहीं होगी, रियल होगी तो वो लंबा जाएगी। तो हमारे घर में कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है। और मैंने तो बहुत सुना है देवरानी जेठानियों के झगड़े, मैंने तो मतलब वो चलता आ रहा है, पिक्चरों से चलता आ रहा है। लेकिन हमारे परिवार में टचवुड हम देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है और बहुत रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात आपसी समझ है, बहुत बड़ी बात। मैं अपने आप को बोलूँगी कई बार, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, वर्किंग स्केड्यूल है हमारा, हम लोग काम करते हैं, फिर घर का काम भी है, कृषा को भी, तो कई बार मैं कॉल नहीं कर पाती, है ना। लेकिन कहा जाता है देवरानियों को ही कॉल करना चाहिए, मैं कॉल नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे सामने से नहीं करेंगी, वो मुझे सामने से कर देती है। तो ये हमारा रिश्ता है। बस आप लोग कमेंट में लिखो कि भाभी आप आओ, प्लीज़ आओ, जल्दी आओ। सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट भेजूंगी, है ना, भाभी को, कि भाभी देखो सब लोग कह रहे हैं आओ, और इस नए घर में भी वो माहौल जो है हो। और पलक के लिए भी लिखो कि पलक जल्दी से आ जा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम माता पिता चाहते हैं कि बच्चे को ना मैक्सिमम एग्जाम्स दिलवाए, यहाँ से दिलवाए, वहाँ से दिलवाए, हर तरीके से दिलवाए। ये देखो दोनों जने, ये देखो, कैसे लग रहे हैं हम? कृषा बताओ, इसे कान पेट के मैं कैसे देखो? पिता चाहते हैं कि अलग अलग टाइप के एग्जाम्स दिलवाएं, तो यही एक रीज़न था। यहाँ तो वो एग्जाम्स दे ही रही है और वहाँ पे भी कुछ एग्जाम्स देने गई है। कई बार होता है ना, हम लोग इसलिए ये वीडियोस बनाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस पैदा होते हैं और वो ना बसते चले जाते हैं कि कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। मैं किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, बस मैं मेरे वेल विशर्स को बता रही हूँ जो जेन्युइनली चाहते हैं जानना कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जेठानी देवरानी में लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पलक नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। तो बस, लेकिन नीचे कमेंट में लिखो ताकि मैं उन लोगों को बोलूं कि भाई आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। जैसे मेरी डिमांड से ज़्यादा भी कृषा की होती है, तो मैं उनको कमेंट में लिखूं कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो अभी तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका ससुराल गाँव से होना तो इतना आसान नहीं होता है ये वीडियोस करना, व्लॉगिंग करना। मैं आपको दिल से बोल रही हूँ। और सिर्फ ससुराल ही नहीं, तुम लोग
दोनों जमूरे लग रहे हो। उसको देखो तो बिल्कुल ही स्टॉप पॉज सी हो गई है। क्या हो गया उसको चश्मा लगाकर? फोटो खिंचवा रही हूँ, वीडियो शूट एक फोटो खिंचा लो, 1 2 3 गो। ऐसे थंबनेल लेते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ। एक रील हमारा बना के फटाफट। मैं एक बस 1 सेकंड की बात हो रहा है, मैं ख़त्म करती हूँ, मुझे बस 1 सेकंड दे दो। तो और स्पेशली जो आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वो ही बहुत ज़्यादा जो है हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और चलो ससुराल छोड़ो, मायका भी आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि लोग पहले मजाक उड़ाते हैं आप ये व्लॉगिंग जब शुरू करते हो। लेकिन मेरे परिवार की खूबसूरती ये है ना कि मेरे परिवार ने ना मेरे पे भरोसा किया है, कॉन्फिडेंस किया कि ये लड़की जो कर रही है कुछ गलत नहीं करेगी। और यही रीज़न है कि मैं अपने ससुराल को बहुत प्यार करती हूँ। और उसमें सिर्फ भरोसा ही नहीं, उसमें पार्टिसिपेशन भी करा है। वो पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियोस बनाना हो या कोई अच्छा मैसेज देना हो। आप जनरली देखना, मेरी जितनी रील्स होती है ना उसमें एक मैसेज छुपा होता है। इन्फ्लुएंसर का काम ही ये है कि कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस करे, तो वो मुझ पे भरोसा करके उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इससे खूबसूरत परिवार कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं सच में ट्रूली ब्लेस्ड हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। तो बस यही बोलूँगी कि प्यार बनाए रखें, और ससुराल की वीडियोस फिर से आएंगे। ऐसा मत सोचना अकेले अकेले आएंगी, बहुत जल्दी हम लोग वहाँ जा रहे हैं गाँव पे, या फिर गाँव से कोई आ सकता है यहाँ पे। तो बस अपना प्यार बनाए रखें, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हाँ जी चश्मे वालों आओ जरा क्लोजिंग कर दे व्लॉग की। इधर आओ, इधर आओ। अरे बाप रे बाप। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, डोंट टच मी, डोंट टच। अच्छा अब तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज Akanksha Anup and now Krisha vlogs. व्लॉग्स।